जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। तो भक्तों, हमारे पास एक सादा का कमेंट आया है कि गुरुदेव, मैं अपने घर पर पूजा पाठ करता हूँ, अच्छी प्रकार से भगवान की सेवा करता हूँ, देवी देवताओं को नित्य स्नान करवाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में संकट है। और जब मैंने जाकर किसी अन्य दरबार में इसके विषय में पूछा तो मुझे ये जवाब मिला कि तुम्हारे घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश है और तुम जितनी भी पूजा पाठ कर रहे हो वो सभी पूजा उस नकारात्मक शक्ति को जा रही है। तो क्या गुरुदेव ये संभव है कि मेरे घर पर मैं सकारात्मक देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, माता पूजता हूँ, भैरव पूजता हूँ और वो सारी पूजाएं एक शैतान ले रहा है? क्या एक शैतान में इतना सामर्थ्य है कि वो देवी देवताओं के स्थान पर आकर उनकी पूजा ले सके? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी शैतान में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो बड़ी से बड़ी देवी या किसी भी प्रकार की देवी देवता के स्थान पर जाकर पूजा ले सके। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसका सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि आपके स्थान पर अभी तक देवी देवता ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है। अब आप पूछेंगे, गुरुदेव कैसे पता करूं कि स्थान ग्रहण किया है या नहीं किया है? तो देखिए, अगर किसी स्थान पर देवी या देवता अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो इंसान को अपने आप ही अनुभव होने लग जाते हैं। उसे उस स्थान पर इतना सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है कि उसका हृदय उससे कहता है कि हाँ, यहाँ पर मेरा जो भी ईश्वर है, मेरा इष्ट देव है, मेरी माँ है, वो विराजमान है। अगर आपको अपने पूजा स्थल पर खाली खाली सा लग रहा है, इसका अर्थ यही है कि अभी तक वहाँ पर किसी देवी या देवता ने स्थान ग्रहण नहीं किया है। और अगर वहाँ पर किसी देवी देवता ने स्थान अपना ग्रहण नहीं किया है तो कोई ना कोई तो आपकी पूजा पाठ को लेगा अवश्य। और जिस स्थान पर देवी देवता अपना स्थान ग्रहण नहीं करते हैं, अगर वहाँ पर पूजा पाठ आप करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आप वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती है उस पूजा को लेने। क्योंकि देखिए, नकारात्मक शक्तियाँ एक प्रकार से अतृप्त होती हैं, उन्हें तो चाहिए ही पूजा, तो वो तो दौड़ेंगी पूजा लेने के लिए। और जब स्थान पर उसका मालिक नहीं है, आज मान लीजिए आपके घर पर चोर आए, तो चोर तभी तो आएंगे जब आपके घर पर आप नहीं होंगे। उसी प्रकार नकारात्मक शक्ति तभी तो आएगी जब उस स्थान पर सकारात्मक शक्ति नहीं होगी। अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार ये जान सकते हैं कि हमारे घर पर कोई सकारात्मक शक्ति है या नहीं। आप जिस देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं उसका वास आपके घर में है या नहीं। तो देखिए, जिस घर में सकारात्मक शक्ति नहीं होती और उसके स्थान पर नकारात्मक शक्ति होती है, वहाँ पर हमें कुछ संकेत दिखाई देते हैं। अगर हम उन संकेतों को समझते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि घर पे क्या भला है आपके। देखिए, अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा है, आप नया पौधा लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, लेकिन कभी भी वह पौधा प्रगति नहीं कर पाया, कभी नहीं चल पाया, तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्ति हो। क्योंकि देखिए, तुलसी एक देवीय पौधा है। अब अगर जिस घर में तुलसी चलेगी वहां पर नकारात्मक शक्ति का क्या काम? और अगर तुलसी नहीं चल रही है, इसका अर्थ है कि घर पर नकारात्मक शक्ति है। इसके बाद में अगर आपके घर पर गुलाब का पौधा है तो गुलाब का बिल्कुल उल्टा होता है। नकारात्मक शक्तियों को गुलाब अति प्रिय होता है, इसलिए अगर आपके घर पर गुलाब है तो बहुत ही ज्यादा खिलने लगेगा। अगर गुलाब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपका गुलाब अचानक से बड़े बड़े गुलाब के फूल आने लगे हैं या अधिकतर गुलाब इस पर होने लगे हैं, तो हो सकता है घर में नकारात्मक शक्ति हो। इसके सिवा भक्तों, आपको और जो संकेत मिलते हैं उसमें सबसे बड़ा संकेत होता है कि घर में कलेश होना। घर पे छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लगते हैं। आपके घर के जो भी सदस्य हैं वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। काम धंधा बिल्कुल बंद हो जाता है, व्यापार में मंदी आ जाती है, किसी भी प्रकार से घर में नुकसान होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और आप सभी का जो दिमाग है वो बिल्कुल बंधा बंधा सा लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे बुद्धि आपकी काम ही नहीं कर रही। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है भक्तों, तो आपको आवश्यकता है कि आप घर में कुछ करें, ऐसा कार्य करें जिससे कि नकारात्मक शक्ति जाए और सकारात्मक शक्ति आए। देखिए, सकारात्मक शक्ति को बुलाने के वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं और नकारात्मक शक्ति को भगाने के भी बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप कर सके तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, सुंदरकांड का पाठ करवाएं, माता का हवन करवाएं। इस प्रकार के कार्य आप घर पर करवाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में सुंदरकांड करवाना, हवन करवाना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कुछ करवाने का, तो आप किसी भी दिन नौ कन्या को बुलाकर माता के नाम की छोटी मोटी पूजा पाठ करवाकर नौ कन्या को खाना खिलवा सकते हैं। ये भी आपसे नहीं होता भक्तों
तो आप खुद भी अपने घर पर हवन कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पर ऐसे कई वीडियो बनाए हैं जिनमें आपको हवन की जानकारी दी गई है। इसके बाद आपका जो पूजा का स्थान है वहाँ पर आपको दैनिक रूप से पूजा पाठ करना शुरू करना पड़ेगा। आप एक भी दिन पूजा के लिए खंडित ना करें। अगर आप पूजा करने के लिए उपस्थित नहीं है तो अपने घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवाएं, लेकिन दैनिक रूप से पूजा पाठ करना शुरू करें। भक्तों, अगर आप ये कार्य करते हैं तो जल्दी ही आपके घर से नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हट जाएगा। 1.25 महीने का समय होता है। 1.25 महीने के अंदर जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो घर में प्रवेश करेगी और सकारात्मक शक्तियाँ घर में आते ही सबसे पहले नकारात्मक शक्तियों को ही भगाती हैं। आशा करता हूँ भक्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अन्य भी कोई रास्ता बता दूंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने घर से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता ला सकते हैं। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव।